नमस्कार। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़। मैं आपके साथ राजेश पाठी। देख सकते हैं बाड़मेर के समदड़ी की ओर पाकिस्तानी राजनेता हिंदू सम्राट राणा हमीर सिंह पहुंचे बाड़मेर दौरे पर। सरहद पार कर वैवाहिक कार्यक्रम में वर वधू को शुभाशीष देने भारत पहुंचे हमीर सिंह राणा। जोधपुर से बारात में पहुंचे बाड़मेर जिले के समदड़ी तहसील के रातड़ी गांव। जगह जगह हुआ पुष्प वर्षा से राणा का भव्य स्वागत। आपको बता दें कि बंटवारे के समय भले ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सरहद की लकीरें खींच दी गई हो, लेकिन आज भी पारिवारिक रिश्ते कायम हैं। आज भी रिश्तों में मिठास बरकरार है, दिलों का जुड़ाव आज भी कायम है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अमरकोट रियासत के राजा हमीर सिंह सोढ़ा राणा के पर्सनल सेक्रेटरी गणपत सिंह के पुत्र चंद्रवीर सिंह के विवाह में शामिल होने के लिए इस सरहद से दूसरी सरहद पाकिस्तान से वैवाहिक कार्यक्रम में वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए हिंदुस्तान के राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले से रातड़ी गांव पीर सिंह की पुत्री प्रियंसी कर्नौत की शादी में बारात में शरीक हुए और सुखमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। वहीं सिवाना पूर्व विधायक कान सिंह कोटड़ी, हनन सिंह लाड़िया एवं आसपास के गणमान्य लोगों ने निवासी स्थान पर राणा हमीर सिंह का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आज भी रिश्तों में मिठास है। आपको बता दें कि राणा हमीर सिंह की सदियों पुरानी रिश्तेदारी चलती आ रही है, जिसकी वजह से एक दूसरे से रिश्तों के बंधन में बंधे हुए हैं। आज भी अपना भाईचारा बना हुआ है। वहीं बंद थार एक्सप्रेस को लेकर कहा कि यह सदियों पुरानी लाइन जोधपुर महाराजा ने बिछाई थी, जो राजा शाही रेल का संचालन करता, और वहीं इस राजा शाही रेल का संचालन होता रहा। आज दोनों देशों के अनबन को लेकर बंद हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी थार एक्सप्रेस को शुरू करें, जिससे भारत और पाकिस्तान के आपसी रिश्तों को लेकर आमजन को इसका लाभ मिले। राणा का पाकिस्तानी राजनीतिक में दबदबा है। राणा हमीर सिंह पाकिस्तानी राजनेता के रूप में गौरतलब है कि हमीर सिंह सोढ़ा पाकिस्तान के अमरकोट रियासत से है और हमीर सिंह का पारिवारिक एवं परिवार पाकिस्तान के राजनीतिक में काफ़ी दबदबा है। लोगों का अपार स्नेह और हमीर सिंह के पिता राणा चंद्र सिंह अमरकोट के शासक परिवार से थे। चंद्र सिंह 7 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के करीबी थे। आज भी पाकिस्तान विश्व अकेले हिंदू रियासत का खूब दबदबा है और एक सम्राट के रूप में पहचाने एवं जाने जाते हैं और मुसलमान करते हैं इनकी रक्षा। देश के बंटवारे के बाद कई रियासतें पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। इन्हीं रियासतों में से एक है अमरकोट। अब उमरकोट रियासत के नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान में उस रियासत के राजा हमीर सिंह और कर्णी सिंह सोढ़ा हैं, जो एक हिंदू सम्राट के रूप में आज भी एक पाकिस्तान के अंदर खौफ के साथ मुसलमान रहते हैं, जो एक हिंदू सम्राट के रूप में राणा हमीर सिंह सोढ़ा का दबदबा है एवं हमीर सिंह सोढ़ा के नाम से जाने जाते हैं, जो हिंदू सम्राट पाकिस्तान से बाड़मेर पहुँचे और उन्होंने वैवाहिक बंधन में बंधे चंद्रवीर सिंह एवं प्रियंसी कर्नौत को आशीर्वाद दिया। तो देखते रहिए अब तक न्यूज़ के साथ राणा हमीर सिंह जी ने क्या कहा। यहाँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्पेशली जो शादी के लिए वहाँ पाकिस्तान से राणा साहब पधारे हैं, वहाँ पे रिसेप्शन भी पधारे हैं और यहाँ बारात में भी सब पधारे। इसके लिए तो मैं बहुत ही आभारी हूँ राणा हमीर सिंह जी का और सब फ्रेंड्स जो भी पाकिस्तान से यहाँ पे आए उनका, और यहाँ पे सब मिल के बहुत सबसे अच्छा लगा। सर, बारात कहाँ से आई थी और किस जगह पे आई है? बारात आपकी क्या रिश्तेदारी है? बारात जोधपुर सिटी से वहाँ से, और यहाँ रातड़ी कर्नौत शेर सिंह जी और उनके भाई पीर सिंह जी की तो डेथ हो गई, उनके भाई शेर सिंह जी के यहाँ पे।
हाँ, राणा साहब हमारी फैमिली में सेकंड कज़न्स में है और मैं उनके पास ये हूँ और इसलिए मैंने राणा साहब से रिक्वेस्ट की और इनविटेशन भेजी तो उन्होंने एक्सेप्ट की और टाइम निकाल के स्पेशली शादी की। अर्ज ये है, ये जो आप बात फरमा रहे हो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और फिर 550 मील की पट्टी है, 550 मील की कच्छ भुज मैंने राजपूताना का आखिरी कोना कच्छ और भुज, उसके सामने मेरा है नगर पार्कर। कच्छ भुज के बाद में आ जाता है बाड़मेर, बाड़मेर के सामने छाछर और अमरकोट, फिर आ जाता है आप आ जाओ है जैसलमेर, जैसलमेर के सामने मेरा सांगढ़, फिर है बीकानेर, बीकानेर के सामने खैरपुर वीरों की रियासत थी, फिर पंजाब चालू हो जाता है, खैरपुर से आगे फिर पंजाब चालू हो जाता है, बीकानेर से आगे आपका पंजाब है। अब इस 550 माइल की पट्टी के अंदर हिंदू या मुसलमान, हिंदू या मुसलमान, एक घर छोड़ के दूसरा घर ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिनका संबंध सिंध से ना हो। थार रेगिस्तान, थार रेगिस्तान 75,000 स्क्वायर किलोमीटर है, पता है? 75,000 स्क्वायर किलोमीटर, और 75,000 स्क्वायर किलोमीटर 50,000 50,000 स्क्वायर किलोमीटर को कहते हैं राजपूताना, और 25,000 है सिंध के अंदर, उसको कहते हैं ढाट, और मैं उधर का ढाट का राणा हूं। 26, ये मेरी 26वीं गादी है। तो जितने आपके राजे हुए ना रजवाड़े, वो एक भी ऐसा रजवाड़ा नहीं है जिससे मेरे संबंध नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे जो ढाट है उसमें पहले से लेके आज तक ही सिर्फ एक ही है जो जिसको सुडा कहते हैं, तो दूसरी कोई राजपूत जात है ही नहीं, थोड़ी बहुत है। ये वास्ते वो बेटी लेनी हो देनी हो, दोनों तरफ से आपसे संबंध रखना ही पड़ता है, कोई खुशी से नहीं आया तो मजबूरी। वैसे हंस के कह रहा हूँ, पर संबंध हमेशा पीढ़ियों से, सर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं भी था तो ये अलायंस हमारे पुराने रहे हैं और जिनको रख के चल रहे हैं, मेरे अंदर कोई सी नई बात नहीं है। सर वर्तमान में जिस तरीके से पाकिस्तान के जो हालात है वो बिल्कुल, आप पाकिस्तान की, मैं आपसे अर्ज करूँगा कि आप पाकिस्तान की चिंता करना छोड़ दें, समझा? पाकिस्तान जाने, मैं जानूँ, मेरी चिंता जाने। अगर आप ज़्यादा चिंता करें तो बने डर है कि आप ही तबीयत खराब नहीं हर तरह के इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर ऐसे माहौल में आप किस तरीके से वहाँ अपने आप को सेफ समझते हो, या हिंदू वहाँ पे किस तरीके से सेफ? अब ये जो आपके पास में क्या, वहाँ पे भी ये जो हिंदू मुसलमान की लोली आप लोग जो लगा के बैठे हो ना, इसको ये राणा नहीं मानता। ये आपकी सुई अटकी हुई है दोनों तरफ से, और इसी सुई के अटकने से रिश्ते और नाते, क्योंकि जब आपकी अपने आप की शनाख्त ही आपको पता नहीं है, जब आपको आपकी शनाख्त ही पता नहीं है तो आप भटके हुए हो, वो ही भटके हुए और आप भी भटके हुए हो, पर मैं नहीं भटका हुआ। पाकिस्तान सुने सुनते जाए, सवाल किया है उसका जवाब मेरे को देना है।
हिंदू मुसलमान। पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ की जनसंख्या है, 22 करोड़। 22 करोड़ के अंदर 4% मुश्किल से हिंदू हुआ, क्रिश्चियन हुआ, बुद्ध मत के हुए या सिख मत के हुए, 4%, जिसमें 1.5-2% जो है वो हिंदुओं का है, बाकी मुसलमान। छोटी बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है आगे आपके क्या सवाल आएंगे, ये मैं यूज टू हूँ, इस लोली से मैं यूज टू हूँ। अब आप ये सोचें एक मिनट के लिए कि 98% या 95% जिस देश में मुसलमान रहता हो, एक मिनट के लिए नहीं, एक पल के लिए अगर जब वो ये सोच ले, एक पल के लिए वो सोच ले कि मेरे को यहां पे माइनॉरिटी दूसरा मजहब का रखना ही नहीं है, कितनी देर करेगा? माना जे पाकिस्तान सरकार एक बार सोच ले एक सेकंड के लिए कि इन सबको कन्वर्ट करना है या इन सबको देश से निकालना है, कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो लिहाजा मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी भी तरीके की सरकार हो, सिविल हो या फौजी हो, इन 75 साल के अंदर मैं उस सरकारों में मौजूद हूं, किसी भी फॉर्म की हो, मैं उन सरकार में मौजूद हूं। तो मैंने एक पल भी ये महसूस नहीं किया कि पाकिस्तान की हुकूमत अब अक़लियत के लिए या माइनॉरिटी के लिए खिलाफ हो गई है, ये कभी मैंने नहीं देखा, ना ही ये उनकी पॉलिसी है। एक इसलिए नहीं ये उनके पास में सोच है, इसके मतलब वो रक्षक है। वहां पे जो है जीने का तौर तरीका यह है कि मुसलमान इज द सिक्योरिटी टू द माइनॉरिटी, क्योंकि 98% आदमी वहां पे और वो सिक्योर रख रहे हैं। बाकी रहा आपके ये रोज की खबरें जो आती है आतंककारी 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 की है, उसमें तो कोई छिपी चीज नहीं है, पर उस आतंककारी के अंदर, आतंककार के अंदर कितने हिंदुओं के मंदिरों में ब्लास्ट हुआ या चर्च उड़ाई गई है? डू यू हैव एनी रिपोर्ट? हाँ ठीक है, कोई लोफर आ गया, घुस गया किसी मंदिर के अंदर, पेटी पड़ी है, वो तो सभी जगह होता है, पेटी पड़ी है, उसमें चोरी कर लिया, मूर्ति को खंडित कर दिया, दैट इज इट। पर सुइसाइड बॉम्बर जाके और ये हरकत करे, जब मस्जिद में ये कर सकता है तो ये दूसरी चीजें क्या है? तो इसलिए मेरा ये सारी बात करने का ये है, फिर से मैं अर्ज करूंगा कि ज्यादा परेशान नहीं हो। जो नहीं है वो मैं जानता हूं क्या है। हमें तो सर जैसे आप मीडिया, हमारे मीडिया के, पर जो सोच है ना, अब हिंदू मुसलमान कहाँ का है? मेरी नजर में तो कोई हिंदू न मुसलमान। भारत के क्यों? अंदर भारत को छोड़े, पाकिस्तान और भारत की मैं बात कर रहा हूं। जो यहां पे अभी मुसलमान बस रहा है वो क्या अफगानिस्तान से आया हुआ है या सऊदीया से आया हुआ है? वो तो मुसलमान जो है वो यहीं से हिंदू से मुसलमान बना है। मेरे पास में 22 करोड़ है मुसलमान। आप कहते हो कि आप मुसलमान देश में क्या करते हो या कैसे रहते हो? अब आप लोगों को ये पता नहीं है, क्योंकि सिखाया ही नहीं गया आप लोगों को कि 22 करोड़ के अंदर 75 to 80% वो मुसलमान बैठा है जो राजपूत से मुसलमान हुआ। आज आप जो डीएनए ले लोगे, रिलीजियस को अलग रखो, रिलीजनों को अलग रखें आप, और जो डीएनए आप ले लो तो मेरा डीएनए उसका उस राजपूत का डीएनए एक होगा, क्योंकि वो कन्वर्ट राजपूतों से हो।
कहाँ का हिंदू, कहाँ का मुसलमान? बाकी हम इस दुकानदारी है, आपको भी दुकानदारी चलानी है, नेताओं को भी सारी दुकानदारी चलानी है, तो ये चलता रहेगा और कुछ नहीं। सर, लंबे समय से थार एक्सप्रेस बंद है, जो एक आने जाने का साधन था, तो जिसको लेकर कोई रिश्ते और पारिवारिक रिश्ते को लेकर भी काफ़ी समय से खटास पड़ा, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि किसको पहल करनी चाहिए, भारत को या पाकिस्तान को वापस शुरू करने के लिए? पहल दोनों सरकारों को, पहले भी दोनों सरकारों ने पहल की। वो इसलिए कि जो वहाँ की दोनों तरफ के जो लोग हैं, तो दोनों तरफ के लोग हैं वो एक दूसरे से मिल के रहना चाहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि रिश्तेदारी है वगैरह है, उनके भाव में कोई, जनता के भाव में कोई कट्टरपन ये नहीं है कि ये नहीं हो या वो हो। पर चंद लोग यहाँ पे भी हैं, चंद लोग वहाँ पे भी हैं। ये सरकारों का काम है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट, इससे दोनों देशों का भला है। क्योंकि कल्चरली ये तो अभी 75 साल हुए ना, उससे पहले तो ये सारा एक था। अब वो अभी बंटवारा हुआ है, लाइन एक खींची हुई है, तो उससे खींचने से क्या है, लोग जुदा हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं। तो ये एक अच्छी पहल थी जिसमें, और ये ट्रेडिशनल रूट है। ये जो खोखला और ये भी आप बात कर रहे हैं, ये ट्रेडिशनल रूट है। ये आपके ध्यान में होना चाहिए। ये रेल की पटड़ी ना ब्रिटिशरों ने बनाई थी, ना भारत सरकार ने बनाई है। ये जोधपुर से लेके कराची तक जो पटड़ी बिछी हुई है, इसको पहले कहते थे राजा की रेल। जोधपुर इस डाइस ने बनाई है स्टेट के पैसों से उस टाइम। और मेरी तरफ अगर जो आप जैसे खोखड़ा पार, मोनाबा से खोखड़ा पार आप आएंगे, खोखड़ा पार से मीरपुर खास से हैदराबाद, हैदराबाद से कराची, जितना प्लेटफॉर्म है, जितना भी प्लेटफॉर्म बड़ा है वो सब जोधपुरी भाषा से बना है, सब जोधपुरी भाषा से। तो ये हमारा ट्रेडिशनल रूट है। पर अभी ये जो खिटपिट तूछा होती है, उसके अंदर रिश्ते बढ़ते हुए हैं तो वापस चले जाते हैं। पर बिना एक दूसरे के साथ के किस काम आगे नहीं बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। आज नहीं तो कल दोनों देश की सरकार अगर मिलकर बात करे वापस परिवर्तन की, तो मैंने परिभाषा दे दी। तो स्टेट की कोई सरकार की पॉलिसी नहीं है। पर आजकल एक चीज बड़ी ये हो रही है, वो है लव फोबिया। ये चीज है, ये आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अब इसमें से लव फोबिया के अंदर अगर ये कोई कहीं पे जाए, चले जाए मुल्ले के पास में और कहे कि मेरे को, मैं खुशी से मुसलमान बनना चाहता हूं, तो वो क्या कहेगा? नहीं। एक कहीं कहीं पे मजबूरी का भी वहां पे फायदा उठाया जाता है। किसी से पैसे ले लिए, एक फर्ज करो किसी से पैसे ले गए, प्याज बढ़ गया, उतर नहीं रहा है, उसकी नीयत खराब हो गई, उस हिसाब से कमजोरों के साथ में, हाँ, फिर के भाई तो ये हम तब माफ करेंगे तब तुम हमारे साथ में रिश्तेदारी करोगे। ऐसे भी केसेस हैं। पर मेन चीज ये है कि सरकार की तरफ से ये चीज कहीं पे भी एक सेकंड के लिए नहीं है। और जो कुछ कभी भी ऐसा होता है वाकया, उसमें सरकार एक्शन इमीडिएटली लेती है। डिप्टी कमिश्नर एंड सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इज बाउंड टू टेक एन एक्शन। ये उसने एक्शन न लिया, पता चला और उसने नहीं लिया, तो वो उस जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगा नहीं। ये है सर, पाकिस्तान की जो राजनीति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो वर्तमान में नहीं को खौफ वौफ की, उसको मैं भी, उस दस्तूर को मैं भी निभा रहा हूं और वहां का मुसलमान भी निभा रहा है। क्योंकि एक दूसरे को तस्लीम करते हैं। वो ये कहता है कि मैं इन राजपूत हूं, मैं राजपूत हूं, और मैं कहता हूं हाँ तुम राजपूत हो। फिर
ये गणपत सिंह जी है जो इनके ये लेके मेरे को लेके खेत के ये लेके आए। ये आ जाने आप। सर इनके जो बेटे की शादी में आया तो उनको लेकर आप राजस्थान को तो यहाँ पे पहुँचे तो क्या कहेंगे सर? अब मैंने आपसे आप लोगों की पुराण है, आज से नहीं है, ये पहली बार आपको लग रहा है इस नई पीढ़ी को। ये राठौड़ हुए, भाटी हुए, जाडेजा हुए, मैन बता रहा हूँ आपको, इन शाखाओं में जितने भी हैं उनके हमारी बेटी इनको दी हुई है, इनकी बेटी हमारी दी हुई है। तो ये पुराने संपर्क हमारे हैं, हमारे संबंध है, उसी हिसाब से यहाँ पे पहुँचे। थैंक यू।